देखिए नाराज़गी क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से नाराज़गी थोड़े था जो कि अच्छा से हम लोग मजबूती के साथ बिहार में नई सरकार बनाएँगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी इस बार। और बिहार के पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट से पूर्व विधायक बीमा भारती ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इसके बाद उनके जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीमा भारती ने पाला बदलकर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का दामन थामा था। इसके बाद उन्होंने आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय पप्पू यादव के हाथों बुरी तरह से हार गईं। इसके बाद रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी बतौर आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को निर्दलीय शंकर सिंह के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को बीमा भारती दोपहर लगभग 3:15 पे नीतीश कुमार से मिलने उनके चैम्बर पहुंची। थोड़ी देर इंतजार के बाद उन्हें चैम्बर के अंदर प्रवेश मिल गया। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी भी मौजूद रहीं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश से मुलाकात कर उन्होंने अपने आवास को लेकर अनुरोध किया। इसके बाद शनिवार को मीडिया से बातचीत में बीमा भारती ने जेडीयू में वापसी के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। सीएम नीतीश अभिभावक की तरह हैं, उनसे मुलाकात कर अपनी सभी बातें बताई हैं। हालांकि जेडीयू में वापसी पर बीमा ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन इशारा किया कि कुछ भी संभव है। बीमा भारती रुपौली से 5 बार विधायक रह चुकी हैं। 2005 से 2020 तक लगातार वे 4 बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतती रहीं, मगर इस साल की शुरुआत में उन्होंने पाला बदलकर आरजेडी का दामन थाम लिया था। हालांकि आरजेडी के टिकट पर लड़े दोनों चुनावों में उन्हें असफलता हाथ लगी। साथ ही पूर्णिया जिले के भवानीपुर में कारोबारी गोपाल यादुका की हत्या के मामले में भी पुलिस ने बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और बेटे को आरोपी बनाया है। आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर जानबूझकर बीमा भारती के परिवार को फंसाने का आरोप लगाया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीमा भारती ने अपने पति और बेटे के लिए भी सीएम नीतीश से गुहार लगाई है। लेकिन एक बात और जो है, जो काफ़ी महीन है, जो बात मीडिया में नहीं चल रही है, जिसे दबाया जा रहा है, वो ये बात है कि कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ तो नहीं आ रहे। बीमा भारती से मुलाकात, अब बीमा भारती ये भी कह रही हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जहां हैं वहीं रहेंगे मजबूती से, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे अगले। तो क्या कुछ डील हो रही है तेजस्वी और नीतीश की? बात तो हो ही रही है लालू के खेमे से नीतीश कुमार की, और ये बात गुजरात लॉबी को भी पता है। अब आप देखिए ना किस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा जो मांग नीतीश कुमार की लंबे समय से रही, उसे ठुकरा दिया गया। मोदी सरकार ने लिखित में जवाब दे दिया संसद में कि नहीं मिल सकता। जेडीयू की मांग काफ़ी लंबे समय से है, नीतीश कुमार की यह मांग काफ़ी लंबे समय से है। नीतीश की एक और मांग है जो उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि आरक्षण के दायरे को 65% बढ़ाने का जो कानून है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि कोर्ट इस मामले पर हस्तक्षेप ना करे। पटना हाई कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दिया है। उसके बाद हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई है, लेकिन खटपट हो रही है। नीतीश और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और नीति आयोग की बैठक हुई, पीएम मोदी ने बुलावा भेजा लेकिन नीतीश नहीं गए। तो इन सब बातों से भी चर्चा तेज है। और एक और बात, नीतीश के प्रिय अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है, और ईडी की छापेमारी हुई है संजीव हंस पर। संजीव हंस नीतीश के खासम खास अधिकारी हैं, तो संजीव हंस की गर्दन अगर ईडी ने पकड़ रखी है तो हाथ नीतीश कुमार के गिरेबान तक भी जा सकता है। तो एक तरीके से अमित शाह ने नीतीश को एक धमकी भी दे दी है कि आप देखिए इधर उधर ज़्यादा करिएगा तो फिर जो झारखंड और दिल्ली में हुआ वो बिहार में भी हो सकता है। तो नीतीश जो है वो उन्होंने इरादा कर लिया है कि अब मोदी शाह के साथ नहीं रहना है। लेकिन नीतीश के साथ एक और परेशानी है कि 12 सांसदों को अपने साथ बनाए रखना, क्योंकि ऑपरेशन लोटस भी चल रहा है। मोदी शाह जेडीयू के सांसदों को तोड़ने में लगे हैं, तो नीतीश को अपने सांसदों को भी साथ रखना है। और इरादा तो उन्होंने कर ही लिया है, लेकिन अभी नीतीश कुछ नहीं करेंगे। नीतीश अब बस मौके का इंतजार कर रहे हैं। सही समय आने पर नीतीश सही चाल चलेंगे। और बीमा भारती से मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीमा भारती पुल का काम करेंगी तेजस्वी और नीतीश को साथ लाने में। तो बड़े संकेत मिले हैं आज। बीमा भारती ने जिस तरीके से दर्श न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव बातचीत में ये सब बातें कही, खुले तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश और तेजस्वी साथ आ सकते हैं।
खबर तो ये चल रही है कि बीमा भारती जेडीयू में आ सकती है, दिन भर ये खबर चली, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी कोई नहीं बताएगा आपको। ये स्टोरी कुछ और ही है। ये स्टोरी है कि नीतीश की घर वापसी हो सकती है, नीतीश महागठबंधन में आ सकते हैं, नीतीश और तेजस्वी फिर से साथ आ सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।